बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रमज़ान का जो महीना है वो किस मकसद के लिए उतारा गया था। और रमज़ान के अंदर इबादत की जाती थी, एक टाइम था, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था, लोग इबादत में मशगूल होते थे, भूख प्यास का जो असल मकसद है, जो उसकी असल रूह है, उसको समझा जाता था। लेकिन अब ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे जो धंधा हम लोगों ने चला दिया है, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इस महीने में जो गलाज़त और जो वाहियात हरकतें की जाती हैं, उसने इसका जो असल मकसद था रमज़ान का, शायद वो ख़त्म कर दिया है। ये क्लिप देखिए जिसके अंदर रमज़ान मतलब रमज़ान शान के नाम से कुछ इस तरह प्रोग्राम का नाम है, और इसको वो रमज़ान ट्रांसमिशन डेडिकेटेड यानी कहते हैं। अब इसमें गुफ्तगू क्या हो रही है और एज ए गेस्ट जो है वो किसको बुलाया जा रहा है, आप ज़रा ये वीडियो देखें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, हमारी टीम ने कुछ क्लिप्स आपके लिए निकाले हुए हैं और वो आपको हम दिखाएंगे और उस पर आप कमेंट्री करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना? चलिए जी, दिखाइए। जब ये मैम इन अंकल ने वो कर दिखाया जो बहुत सारे लौंडे 35 में या 25 में नहीं कर पा रहे कि नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि अलग बंदी है। पाकिस्तान के अंदर कराची में 2 लोग हैं, एक जवाद है और एक ये है, जिनकी शादी होकर नहीं देगी। ये पूरा जोर लगा रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर किसी तरीके से। जी, तो आपने वीडियो देखी कि एक मिमिक्री करने वाला, एक मीम बनाने वाला लड़का है, और वो कॉमेडियन कह लें उसको, या उसका कोई मिजाज इस तरह का है, उसकी एक्सपर्टी क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर वो ट्रेंड्स के ऊपर बात करता है, और ट्रेंड्स के साथ साथ जो है वो चीज़ों में बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस को, जैसे अभी उन्होंने वो एक बात कर रहे थे कि मतलब एक बाबा जी हैं और वो मोटरसाइकिल के ऊपर या कोई और हैं और वो जोली में बिठा के किसी को जा रहे हैं। अब मेरा जो है वो सिर्फ़ एक इख्तलाफ है इन लोगों से, वो ये है कि रमज़ान के महीने में, मतलब मुझे तो नाउज़ बिल्ला कभी कभी ये लगता है, अस्तगफिरुल्लाह, कि हम लोग शायद रमज़ान के अलावा हम लोग ठीक रहते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर हम लोग ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। कभी कोई किसी का वीडियो वायरल हो रही है और रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे वो गिफ्ट्स देना और इस तरह के बीच में टॉपिक्स और इस तरह के सेगमेंट्स चला देना, और वो किस तरह से उसमें हंसती हैं, किस तरह से सवाल करती हैं, यानी वो गुफ्तगू जानबूझ के उस तरफ लेके जाना चाह रही हैं जहाँ पे उनको पता है कि ये बड़ी डबल मीनिंग टॉक है। और ये किस महीने में हो रहा है? ये रमज़ान के महीने में हो रहा है, जब लोगों को इबादतें करनी चाहिए, जब लोगों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। यानी ये ऐसा बरकतों वाला महीना है कि इसमें इंसान अपने आप को टोटल चेंज कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन हम लोग अपने आप को बदलने की बजाय हम लोग इस महीने को भी कैश करने पर लगे हुए हैं। तो ये इसको कोई रोकने वाला क्या पाकिस्तान में है? कोई ऐसा इदारा है क्या? पैमरा इसको लुक आफ्टर कर रहा है, या कोई और इदारा जो इनके ऊपर इनको नोटिस जारी करे, इनको बताए, इनसे पूछे कि ये खुलेआम इस तरह की बातें करना, और इस तरह, और फिर ये आदत हो जाएगी हमें इन चीज़ों की। अब बिलीव मी, आपने नोट किया होगा कि पहला जो रमज़ान होता था ना, उसके अंदर आप जो इबादतें भी करते थे, या आप जो रमज़ान में रोज़े भी रखते थे, तो आपको आपकी कैफियत और तरह की होती थी। वो इबादत का एक समा होता था, उसका एक माहौल होता था। लेकिन अब हम लोगों ने हर चीज़ को इतना रूटीन और इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया हुआ है, और ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? सोशल मीडिया से आ रही हैं। मतलब आपका जो नौजवान है, या हमारे घर की चाहे औरतें हैं, भाई है, कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो रमज़ान का महीना किस तरह गुजारते हैं कि रमज़ान के रोज़े रख लिए और सुबह से एक मोबाइल में हाथ फ़ोन होता है, 3-4 बजे या 3 बजे ऑफिसेज़ क्लोज़ हो जाते हैं, 3 से 6 बजे का जो टाइम है वो कैसे गुजारा जाता है? कभी आपने सोचा है? वो इसी तरह से गुजारा जाता है कि ट्रेंड्स देखे जा रहे होते हैं, वीडियोस जो है वो बेहुदा किस्म की देखी जा रही होती हैं, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की चीज़ों को एंजॉय किया जा रहा होता है। अभी इसके अलावा एक वो बाबा जी ने शादी कर ली, शायद वो कराची के अंदर ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने से छोटी उम्र की जो लड़की है उनसे शादी कर ली, और वो हकीम अपने आप को कहते हैं। अब उसको जितना ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है, उसको इतना वायरल किया हुआ है कि भाई अगर शादी कर भी ली है तो ऐसी कौन सी आफत आ गई है? और फिर हम लोग इतना बेहुदा मजाक बनाते हैं, हमारी आदत बन गई है, और ये मजाक अब घरों में भी चलता है। ये मजाक हम एक दूसरे के साथ भी करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, फिर हम कहते हैं हमारी ज़िंदगियाँ ठीक नहीं हैं, हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कोई एक चीज़ ऐसी है जो हम दीन, मज़हब या अपने जो अल्लाह के अहकामात हैं उसके मुताबिक हम गुजार रहे हैं? कोई हमारी इबादत जो दिखावे से हटके है, कोई हमारा रिश्ता जो दिखावे से हटके है, जिसमें हम मुनाफिकत नहीं करते हैं, कोई ऐसी बात जो हम जो कह रहे हैं उसका मतलब भी वही होता है। ये हम एज ए नेशन, हम सब का रवैया बन चुका है। डबल स्टैंडर्ड्स अब आप इसमें देखें कि वो जो शादी हुई है, जो वो बाबा जी ने शादी की, यही शादी आपका हीरो सलमान खान, टॉम क्रूज अगर कर ले तो हम उसको सर पे चढ़ा लेंगे कि वाओ यार, क्या नाइस कपल, सच अ नाइस कपल, क्या खूबसूरत लग रहा है ये बंदा। यही शादी जो है वो इमरान खान साहब कर लें तो हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, या उनको करेंगे।
लेकिन क्यों सिर्फ इनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि उस बंदे की दाढ़ी थी, और मतलब हम आउटर लुक्स के ऊपर जज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती तब तक नहीं थी अगर वो शादी उन्होंने कर ली थी, ठीक है, सुन्नत रसूल उन्होंने पूरा करना था, किया, और उसके बाद वो चुप करके बैठ जाते, अपनी ज़िंदगी गुजारते। सोशल मीडिया के ऊपर ग्लैमराइज़ करने की क्या ज़रूरत है इतनी सारी चीज़ों को? मतलब आपको अपनी वाइफ को दिखाने की क्या ज़रूरत पेश आई? फिर वो इंटरव्यूज़ लेने पहुँच जाते हैं लोग। हमारे यहाँ पे एक अजीब टॉक्सिक कल्चर है कि कोई कहीं पे कुछ होता है तो वो यूट्यूबर्स हैं, कुछ चैनल्स बने हुए हैं, डिजिटल चैनल्स हैं, वो लोग पहुँच जाते हैं उनके पास, और वो फिर वो ऐसी ऐसी कहानियाँ और ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। तो उनकी गलती इसमें थी कि उन्होंने इस चीज़ को इतना ग्लैमराइज़ क्यों किया? सो बाय द वे, दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग। और मैं अभी तो रमज़ान शायद शुरू ही हुआ था, और इस रमज़ान में शायद आप लोग ये फ़ीडबैक दे सकते हैं मुझे, आप लोग बता सकते हैं कि क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है या वाकई ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे आगे दुनिया ये वक्त जा रहा है, हम सब अपनी वैल्यूज़ को खो रहे हैं। चाहे वो इबादत है, नमाज है, हज उम्रा है, किसी की मदद करना है, रमज़ान है। मतलब रमज़ान के महीने का ना हमें इंतज़ार हुआ करता था, और हमने प्लान किया होता था कि इस महीने को हमने कैसे गुजारना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, और फिर हमने इसमें अपने आप, अपने ज़मीर और अपनी जो सोल है, जो स्पिरिचुअल है, हमने उसके ऊपर काम करना है, रूहानी तौर पे हमने अपने ऊपर काम करना है। लेकिन अब हमें शायद ये रमज़ान का महीना भी रमज़ान नहीं लगता। मुझे पता नहीं, आई डोंट फील एट ऑल, मुझे ये महसूस नहीं हो रहा इस दफ़ा कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और हर जगह इतना कुछ हो रहा है। कभी कोई तरावी का मामला उठा हुआ है, कहीं कोई जो है वो किसी को कैमरा वीडियो बनाने के ऊपर किसी को तकलीफ़ हो गई है, और हम लोगों ने अपने आप को इन चीज़ों में इतना उलझा लिया है कि शायद हमें अब ये चीज़ें लगती नहीं हैं। मतलब आपने हज उम्रा करने जाना है तो वहाँ देयर इज़ अ मस्ट कि वो आपने वीडियो बनानी है तो आपकी वो चीज़ कबूल होनी है। मतलब हम उसकी असल जो खूबसूरती है, जो असल जो रूह है उसकी, या जो उसका सिला है, शायद उसको हम खो रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आता, और मुझे यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग मज़ीद इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम डिग्रेड कर देंगे, बहुत सारी चीज़ों में हम और आगे चले जाएंगे, और फिर ये चीज़ें भी नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और ये जो लोग हैं इन दिखाने वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे कि ये जिस तरह की हरकतें करते हैं, मतलब आप इनको अदर दिन रमज़ान आप देखें तो मतलब गेस्ट भी ऐसे ऐसे बुलाए जा रहे होते हैं जिन्होंने, अब मैं क्या बताऊं कि वो किन किन चीज़ों पे परफॉर्म किया होता है, कि भाई कोई क्राइटेरिया हमारा है या नहीं है कि जिस बंदे को हमने बुलाना है उसकी नॉलेज हो, जिस बंदे को हमने बुलाना है उसके पीछे कोई हिस्ट्री हो। और फिर जो होस्ट है, मतलब अब आने वाले टाइम में मुझे ऐसे भी लगता है कि मथीरा जी भी किसी रमज़ान ट्रांसमिशन को होस्ट कर रही होंगी। बिलीव मी, वो भी आगे, अभी ये हुआ नहीं है, ये हो जाना है कि मथीरा जी भी किसी ऐसी ट्रांसमिशन को होस्ट कर रही होंगी जो मतलब जिसमें आपको ये पढ़ाया जा रहा होगा कि मज़हब क्या होता है, रोज़े कैसे रखने, इबादतें क्या होती हैं, और आपने जो है वो किन चीज़ों को जो है वो सुन्नत रसूल क्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका मतलब उनका भी मज़हब है, उनका भी अल्लाह है, लेकिन उनकी जो हिस्ट्री आ रही है पीछे से, बाकी ये दिलों के राज अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे जो कुछ उन्होंने किया है। लेकिन आप कैसे किसी को ऐसे ला के बिठा सकते हैं? सो मेरी तो समझ से बाहर है। बाकी आप लोग इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।